हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलो तो सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कि मंडे में क्या होने वाला है निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल अगर निफ्टी की बात करें, अगर आप देखो तो निफ्टी की क्लोजिंग आपकी हुई है। निफ्टी एकदम एग्जैक्ट 23,350 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जिसे हम एक साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी आपका गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, क्योंकि एफआईआई की बाइंग हो चुकी है। एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े प्लेयर होते हैं। तो अगर 23,350 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करेगी, तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ टारगेट दे दिखेगा 23,800 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट के आसपास का आपको ऊपर की तरफ रैली दिख सकती है, क्योंकि आपको 23,800 और 23,350 इसके बीच में कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट कहीं रुकने वाली नहीं है, इसके बीच में मार्केट सीधा 23,800 के आसपास जाना चाहती है। तो देखो, ये तो है डे वन के टाइम फ्रेम पर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट पे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हमें देखना है कि हम अगले 15 मिनट के ऊपर क्या ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट करते हैं सबसे पहले। चलो तो देखो, चार्ट थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ठीक है, चार्ट थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन मैं आपको लाइनिंग लगा के दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है। देखो, एक तो आपका ये स्विंग है। ठीक है, इस वाले स्विंग को मैं पकड़ रहा हूँ, इस वाले स्विंग को मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपका स्विंग ये हो गया, और दूसरे स्विंग की बात करें तो आपका दूसरा स्विंग यहाँ हो सकता है। ठीक है, या ये नीचे वाला हो सकता है, लेकिन ये इसके आसपास है तो इसको हम नहीं देखते हैं। लेटेस्ट स्विंग को पकड़ते हैं, दूसरा स्विंग यहाँ पे हो गया। और तीसरे स्विंग की बात करें तो तीसरा स्विंग अपना यहाँ पर है। तो अपने पास 3 लेवल है इंट्राडे के अंदर, अपने पास 3 लेवल है। ठीक है, अब देखो इस लेवल के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि हमें, अब हम क्या करेंगे, एक लेवल यहाँ निकाल लेते हैं। अब इसके आसपास कहीं, इसके हाई के आसपास लगा देते हैं, 23,400 का है। और नीचे की तरफ अब देखेंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट आपको क्या मिल रहा है, 23,224 के आसपास का। और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, 23,400 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग के बाद कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल अगर 23,400 के ऊपर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगी, इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद ये एक रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के बाद मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाएगी। तो पहला टारगेट आपको दिखते हुए मिलेगा मार्केट के अंदर, पहला टारगेट आपको मिलेगा 23,635 के आसपास का, जो हमने लाइनिंग लगा रखी है, ये वाला। ठीक है, 23,600 का भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला टारगेट होगा 23,600 के आसपास का। और उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है 23,600 को ब्रेक करेगा, तो फिर 23,700, फिर 23,800 के आसपास भी मार्केट जाने की कोशिश करेगी, फिर ऊपर की तरफ का टारगेट देगी। तो पहले हमें केवल 100 पॉइंट का लेके चलना है कि अगर 23,400 के ऊपर एक भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, तो हम 23,600 के टारगेट के लिए अपने पोजीशन को लॉन्ग करके चलेंगे। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब सेंसेक्स भी देख लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें ना, तो सेंसेक्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मेरे को। तो आप ये देखो, सेंसेक्स में वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है आपकी 76,900 के आसपास की हुई है। ठीक है, और दूसरा ऊपर एक स्विंग देखेंगे, रेजिस्टेंस है वो है 78,731 के आसपास का है। और तीसरा ऊपर देखेंगे एक स्विंग यहाँ पर है। तो हमें कितने स्विंग देखने को मिल रहे हैं, 3 स्विंग मिल रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। क्योंकि एफआईआई की, मैंने बताया ना कि एफआईआई की बाइंग आ चुकी है, तो मार्केट बुलिश रहने वाली है। बियरिश की कंडीशन कम है, बियरिश यहाँ से हो सकती है मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, तो ये लेवल आपका बनेगा 75,400 का। लेकिन मैं नीचे की तरफ का नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एकदम पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रही है, तो मैं बियरिश की बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सारे 3 लेवल हैं कि मार्केट यहाँ पहुंचेगी, फिर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, तो ये तो वन डे के टाइम फ्रेम में एकदम स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दिख रहा है।
और देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद ऐसे, फिर यहाँ रीटेस्ट के बाद फिर ऊपर की तरफ। मतलब आपको अगर अगले वीक में अगर आप देखेंगे, आपको 80,000 के आसपास का टारगेट अचीव होते हुए सेंसेक्स के अंदर दिखेगा। तो ये तो रही आपकी वन डे के टाइम फ्रेम में की चीजें दिख कहाँ पे रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि हम डे ट्रेडर है, मैंने आपको पहले बताया हमें तो 15 मिनट पर लगाना पड़ता है कि 15 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, तो अगर कल मार्केट 77,000 के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट कैंडल सस्टेन करती है, ठीक है, तो मार्केट आई होप कि कॉल की तरफ चलेंगी, हम लॉन्ग करके चलेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट देगी, तुरंत ट्रेड नहीं बनेगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट पहले ऊपर जाएगी, ऊपर के बाद फिर नीचे रीटेस्ट करेगी, तब मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि रीटेस्ट में मैं हमेशा क्यों कहता हूँ बार बार, क्योंकि रीटेस्ट के ऊपर क्या होता है ना कि रीटेस्ट जब होता है तो मार्केट में स्टॉप लॉस आपका कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है, मतलब रिस्क कम होता है, रिवार्ड आपको ज्यादा मिलता है। अगर हम ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 77,900, मतलब 700 से 800 के आसपास का मूवमेंट आपको सेंसस के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा क्या है, 77,000 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी तो अपना पहला टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ का 77,900 के आसपास का टारगेट बनेगा। ठीक है, बाकी आप लोग लाइव में जुड़ना, मैं आपको पूरा एकदम ओवरव्यू समझा दूंगा, डेटा कहाँ बुलिश हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। लाइव मार्केट में जुड़ना आप यूट्यूब के ऊपर। डेली मैं 9 बजे लाइव आता हूँ। और देखो आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबा लीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जब भी लाइव आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं डेली लाइव आता हूँ, तो लाइव के अंदर आपको सारा जो भी होगा, अभी तो ये पूरा प्रीवियस डे के हिसाब से आपको चीजें मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस। बाकी लाइव मार्केट में क्या चीजें होंगी वो लाइव मार्केट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। बाकी आप निफ्टी समझ लो, सेंसेक्स अपने आप समझ लोगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चलती है तो सेंसेक्स भी ऊपर चलती है, निफ्टी नीचे चलती है तो सेंसेक्स भी नीचे चलती है। ठीक है, चलो।